आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मैं लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं क्या होती है विद्युत धारा। देखो यहां पे लिखता हूं मैं, ठीक है। विद्युत धारा, देखो बच्चों, पदार्थ आपको पता, अवस्था के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन चालकता के आधार पर भी पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सुचालक, एक होता है कुचालक और एक होता है अर्धचालक। क्या होता है? अर्धचालक। अर्धचालक। चालक उसको बोलते हैं जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सके, जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सके, मतलब करंट आ सके उसमें। जैसे मान लो लोहा है, सोना है, चांदी है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इनके पतले पतले अगर तार बनाएं या ना भी बनाएं, उनके अगर करंट का तार टच करें तो उनमें अगर हम हाथ लगाएंगे या टेस्टर लगाएंगे तो उसमें पता लग जाएगा कि हाँ इसमें लाइट है, बिजली है इसमें। तो ये क्या है? विद्युत के सुचालक हैं। क्या है? सुचालक। लेकिन बच्चों आपने देखा होगा कि प्लास है, उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर चढ़ा होता है, और उस प्लास्टिक के कवर अगर ना हो और काम करने वाला अगर सीधे ही प्लास से तार क्या करे, टाइट करे, तो उसको करंट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? करंट लग जाएगा उसको। तो हम प्लास के ऊपर प्लास्टिक का कवर चढ़ा करके रखते हैं। इसी तरह से फर्नीचर है, यानी लकड़ी है, प्लास्टिक है, ये ऐसी चीजें हैं कि इनमें करंट नहीं आता, इनमें करंट नहीं, मतलब विद्युत धारा इनमें प्रवाहित नहीं होती। विद्युत धारा इनमें बेटा प्रवाहित नहीं होती। तो ये क्या है? विद्युत के कुचालक हैं। क्या है? विद्युत के कुचालक। कुचालक। और अर्धचालक का मतलब ये है कि जैसे कि डायोड है, ये चीजें अलग है, ये हमारे मतलब कुछ नाम दिए हुए हैं बुक में। अर्धचालक की परिभाषा हमारे इस पाठ में नहीं दी हुई, लेकिन फिर भी जैसे ही टॉपिक आएगा उसको आराम से डिटेल से करेंगे, ठीक है। मतलब अर्धचालक का मतलब क्या है? जैसे कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तापमान बढ़ने पर विद्युत धारा उनमें प्रवाहित नहीं होगी। यानी थोड़े विद्युत के चालक भी हैं और थोड़े कुचालक भी हैं, बीच के हैं, ये अर्धचालक है। तो बच्चों एक चालक तार जो होता है ना, उसके अंदर आवेश प्रवाहित होते हैं। क्या प्रवाहित होते हैं? आवेश। आवेश। देखो इधर विद्युत धारा की परिभाषा हम ये लिखते हैं बच्चों कि आवेशों के प्रवाह की दर, आवेशों के प्रवाह की दर, प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? विद्युत धारा, धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत धारा। आ रहा है सर? आ रहा है। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब बच्चों आवेश को समझते हैं। कोई भी बैटरी होती है ना, इस तरह से कोई भी सेल है, मान लो ये सेल है, एक छोटा सा सेल है ये, ठीक है। ये देखो ये छोटा सा सेल है, ये तो मैंने जूम करके बनाया ना इसके ऊपर, ये एक सेल है जिसे, ठीक है। ये देखो आपके बैटरी में, इसमें घड़ी के अंदर ये सेल डलता है, बच्चों के खिलौनों में ये सेल डलता है, डलता है। और ये सेल 2-3 साइज में आता है। जैसे एसी का रिमोट होता है उसमें बिल्कुल छोटा सेल आता है, टेलीविजन में थोड़ा सा बड़ा सेल, रिमोट में, टेलीविजन के रिमोट में थोड़ा सा बड़ा सेल। और टॉर्च होती है ना, बड़ी टॉर्च, उसमें ये बड़े साइज के सेल डलते हैं ना। फिर इन सेलों की अलग अलग कैटेगरी है कि ये छोटे सेल है, ठीक है, और कुछ सेल इनसे थोड़े बड़े होते हैं ऐसे साइज में। जैसे कि बैटरी आती है कॉस्मोस, एक टॉर्च आती है, उसके अंदर एक पीछे सेल लगा होता है, उसमें तेजाब भी डलता है ऊपर से, समझे कि नहीं समझे। वो सेल जो है उसकी पावर ज़्यादा होती है, वो 6 वोल्ट का सेल होता है, यानी लंबे टाइम तक वो डिस्चार्ज नहीं होता,
टॉर्च लंबे टाइम तक चलती है। लेकिन इन बातों से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें आवेश को समझना है। आवेश को समझने के लिए मैंने सेल इसलिए बताया बच्चों कि यहाँ पर ध्यान से देखना, सेल के ऊपर यहाँ पे प्लस लिखा होता है, यहाँ पर माइनस लिखा होता है। ये दोनों आवेश हैं। दोनों क्या है? आवेश है। इस आवेश का नाम है धनावेश। क्या नाम है मेरे बच्चों? धनावेश। हाँ, और इस आवेश का नाम है ऋणावेश। ऋणावेश नाम है इसका। बोर्ड आपको बिल्कुल साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो एक धनावेश है, एक ऋणावेश है। आवेश दो तरह के हैं। लेकिन बच्चों ये जो ऋणावेश है ना, यानी धनावेश तो हम बोल देते हैं प्रोटॉन को। किसको बोल देते हैं? प्रोटॉन को बोल देते हैं। लेकिन ऋणावेश जो है वो हम बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन को। किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो विद्युत धारा के विपरीत दिशा में गमन करता है। इस बात को तुम्हें याद रखना है। इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के विपरीत दिशा में गमन करता है। कैसे गमन करता है? देखो, अब ये सेल है, इस सेल के यहां पर एक तार लगाया मैंने, ऐसे लगा दिया, और यहां से एक तार मैंने टच कर दिया, और यहां पर मैंने एक बल्ब लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चों? बल्ब लगा दिया। ये देखो, ये बल्ब लगा दिया ना। बल्ब पूरा मैंने बनाया है, इसका प्रतीक नहीं बनाया मैंने, पूरा बनाया। और इसको बंद चालू करने के लिए यहां पर मैंने जैसे कुंजी लगा दिया ना। अब बच्चों धारा तो यहां से इधर जा रही है ना, क्योंकि यहां पर इसके अंदर क्या है बच्चों? कार्बन की एक छड़ है, कार्बन की एक छड़ है। और इस सेल के अंदर यहां पर कुछ केमिकल है, बाहर केमिकल है और इस थैली के अंदर केमिकल है। जैसे ये सिरा और ये सिरा आपस में टच होता है तो इन रासायनिक पदार्थों के बीच में अभिक्रिया होती है। तो ये रासायनिक पदार्थ जो है ना, ये रासायनिक पदार्थ यानी ये रासायनिक ऊर्जा जो है ये बदल जाती है फिर विद्युत ऊर्जा में। किसमें? विद्युत ऊर्जा में। इतनी बात समझ में आई? यानी ये बातें जब आप समझोगे ना तो पाठ इतना इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए कि तुम सोच भी नहीं सकते। ठीक है? तो बच्चों जैसे ही विद्युत धारा यहां से जा रही है, लेकिन याद रखो इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत दिशा में गमन करता है। इलेक्ट्रॉन इधर गमन कर रहा है, इधर, समझ गए? इलेक्ट्रॉन इधर गमन कर रहा है, इस तरह से। आगे बात समझो। विद्युत धारा तो धनावेश से चलती है, समझ गए? धन आवेश की ओर हम ये निशान लिखेंगे आई। जहां प्लस लिखा हुआ है वहां आगे हम आई लिखेंगे। हमेशा याद रखो विद्युत धारा माइनस से प्लस की ओर चलती है। अब ये प्रश्न आता है एग्जाम में, ठीक है? तो इसका आंसर आपको ये लिखना होता है कि विद्युत धारा ऋणावेश से धनावेश की ओर गमन करती है, चलती है, गमन करती है। समझ गए इस बात को? अब देखो बच्चों ये आवेशों का प्रवाह हो रहा है। क्या हो रहा है? लगातार आवेशों का प्रवाह है। और इस आवेश का प्रवाह किससे हो रहा है? इस बैटरी से हो रहा है। किससे हो रहा है? बैटरी से हो रहा है। अब ये बैटरी क्या कर रही है? इधर इसके अंदर फुल ऊर्जा है, यानी विद्युत ऊर्जा को प्रवाहित होने के लिए दाब की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? दाब की। कैसे? इसका भी तरीका आपको बताता हूं। देखो, मान लो आपके घर में एक नल है। ये देखो इधर आपके घर में एक नल है, ये नल है, ये देखो, ये एक नल लगा हुआ है। ठीक है बच्चों? ये देखो, ये एक नल है, लेकिन इस नल से पानी नहीं आ रहा। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा पानी इसमें पड़ा है, ठीक है? और वो पानी यहाँ पर पड़ा है और वो पानी यहाँ से ऊपर से ऐसे नहीं आ रहा, नीचे नहीं आ रहा है। समझ गए? तो हमें इस पानी को बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर एक बड़ी टंकी लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? एक बड़ी टंकी जिसमें फुल पानी हो। क्या हो? यहाँ से जब दाब लगेगा तो पानी तेज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। उसी तरह से विद्युत धारा का प्रवाह करवाने के लिए ये बैटरी लगानी पड़ती है। ये बैटरी
एक टंकी की तरह काम कर रही है, जिसमें फुल ऊर्जा है और दाब के साथ एनर्जी बाहर आएगी, समझे? और आपका बल्ब जो है वो ऑन हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो देखो ये जो दाब है ना, ये दाब, इस दाब का इस तारों में और यहां पर एक अंतर है। कैसे अंतर है कि जैसे ये डिस्चार्ज हो जाएगी तो यहां दाब कम हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा तो बल्ब कम ऑन होगा, धीरे धीरे ये फ्यूज भी हो जाएगा। हालांकि फिर भी इसके अंदर तो एनर्जी है, कम है। इसको बोलते हैं विभवांतर। विभव का अंतर आ गया ना, क्या आ गया? विभव का अंतर। ये टॉपिक बाद में आएगा, पहले इसी को करते हैं आगे। तो आवेशों के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत धारा। विद्युत धारा, ठीक है। अब विद्युत धारा को हम I से लिखते हैं। विद्युत धारा को हम I से लिखते हैं, I से लिखते हैं। विद्युत धारा को हम किससे लिखते हैं बच्चों? I से, ठीक है। और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है मेरे बच्चों? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और एम्पियर को हम ए से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? ए से लिखते हैं। अब मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं कि आवेशों का प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बह रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई मान तो है ना। उस इलेक्ट्रॉन का क्या है? मान है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर कितना आवेश होता है, उसका मान मतलब उसका आवेश कितना होता है, तो 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम होता है। कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 C कूलाम। आ गया समझ में? ये देखो आवेश नाम आया। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है बच्चों? कूलाम, यानी ऐसे Q। लेकिन कूलाम को हम लिखते हैं C से। किससे लिखते हैं? पता लग गया? यानी ये कूलाम ऐसे लिखा जाता है, ऐसे कूलाम, ठीक है। C से लिखते हैं इसको। तो आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को हम I से लिखते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। बताओ इतनी बात याद हुई कि नहीं हुई? अच्छी तरह से हो गई? कोई दिक्कत इसमें? अब देखो बच्चों, ये जो मैंने I लिखा है, ये देखो ये I जो मैंने लिखा है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, I बराबर Q/T। क्या लिख देते हैं? I बराबर सूत्र होता है Q/T। I का मतलब क्या है? विद्युत धारा। I का मतलब? Q का मतलब आवेश, Q का मतलब आवेश, T का मतलब टाइम, T का मतलब टाइम। यानी विद्युत धारा का मतलब क्या है? विद्युत धारा किसको कह रहे हो आप? मान लो ये आवेश है, आवेश को मैं सूक्ष्म इकाई से लिख देता हूं, कूलाम से, और टाइम की सूक्ष्म इकाई होती है सेकंड। क्या होती है बच्चों? सेकंड होती है, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं ये कहूं कि विद्युत धारा किसको कह रहे हैं, तो विद्युत धारा हम किसको कह रहे हैं कि 1 सेकंड में यदि किसी चालक तार से 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो वो विद्युत धारा है। वो क्या है? विद्युत धारा। अब एग्जाम में यहां से एक प्रश्न आता है, आपको पता है विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एक एम्पियर किसे कहते हैं? ये प्रश्न आता है। क्या आता है? एक एम्पियर किसे कहते हैं? तो सबके आगे 1 लगा दो, कूलाम 1 सेकंड, ये लगा दो। अगर आपने इतना लिख दिया एग्जाम में तो आपका सही है।
और अब इसको डेफिनेशन में लिख दो। किसी चालक तार में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। किसी चालक तार से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसे हम 1 एम्पियर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चा? 1 एम्पियर। हो गया याद? तो देखो एग्जाम के लिए कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। पहला प्रश्न, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखो। आपको ये परिभाषा लिखनी है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, बताओ क्या होता है, बोलो? एम्पियर होता है। और विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, I बराबर Q/T। Q/T, इस Q/T से बहुत सारे न्यूमेरिकल हम करेंगे। क्या करेंगे? न्यूमेरिकल करेंगे। सूत्र आपको ये लगाना पड़ता है I बराबर Q/T। I बराबर Q/T। यदि आपसे T पूछे तो T बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, IQ। क्या हो जाएगा? IQ। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसी सूत्र को ऊपर नीचे करके हम चलाते रहेंगे। समझे कि नहीं समझे? आवेशों के प्रवाह की दर को, रिक्त स्थान आ जाए एग्जाम में, खाली स्थान आ जाए, बीच में एक कॉलम दे दे, खाली जगह दे दे कि आवेशों के प्रवाह की दर को खाली स्थान कहते हैं विद्युत धारा। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। क्लियर? नहीं बोलोगे? अब देखो कुछ न्यूमेरिकल हम करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19। आ गया समझ में? पहला न्यूमेरिकल क्या है? प्रश्न नंबर 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करो, की गणना करो। ये एग्जाम में काफी बार आता है बच्चा, इसको पक्का याद कर लेना आप। ठीक है, ये आया हुआ है बच्चों 2012 में। कब आया हुआ है? 2012 में आया हुआ है। 10 साल बाद ये 2024 में भी आ सकता है। ठीक है, क्या पूछा आपसे? क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है। क्या पूछी है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आपको देखो बच्चों, कूलाम Q बराबर दे रखा है 1C। क्या दे रखा है? 1C। दे रखा है ना। और एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ये होता है ना, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है। ठीक है, और हमेशा याद रख लो, ये सूत्र हमेशा याद रखो। Q का सूत्र मैं बताता हूं आपको। Q बराबर सूत्र होता है N इंटू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सूत्र होता है। अब आपको Q का मान दे रखा है, E का मान दे रखा है, आपसे N पूछा है, तो N बराबर क्या लिखोगे? Q अपॉन इलेक्ट्रॉन। ये लिखोगे ना। Q का मान कितना है? 1, और इसका मान कितना? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ये है कि नहीं है ना। यहां से मैं सिफर हटाऊं, ये पॉइंट हटाऊं, तो यहां पर मैं एक 0 लगा सकता हूं, कोई दिक्कत? यहां 19 है, इसको मैं क्या करूं, मतलब 10 में 16 का भाग नहीं जा रहा ना। इस पूरे को मैं ऊपर लेके जाऊं तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आता ना इतना काम तुम्हें? अब 10 में भाग नहीं जा रहा ना, देखो 10 में भाग नहीं जा रहा है ना। यहां से एक सिफर ले लूं तो 100 में तो 16 का भाग जाएगा। यहां से एक सिफर लूंगा तो यहां क्या हो जाएगा? 18। क्या हो जाएगा बच्चा? 18। तो यहां पे एक सिफर आ गई। अब 16 का भाग मैं 100 में देता हूं। बेटा समझ में आ रहा है सबको? अच्छी तरह से आ रहा है, टॉप तरीके से। अब 16 का भाग इसमें देता हूं तो 16 छिक्का
बोलो 6 छिको 36, 3 6 कम 6 और 3 9, 96 होता ना। 16 छिके 96, क्या रह गई 4 रह गया। पॉइंट लगा दूं, सिफर लगा दूं। 16 दूनी 32, 32 आ गए तो क्या रह गया 8, क्या रह गया बच्चा। और पॉइंट लगाओ तो कितनी भी सिफर लगा सकता हूं मैं, आज़ादी है मेरे को। और 16 पंजू 80, 16 पंजू 80, पूरा पूरा भाग गया, इनटू क्या गया 10 की पावर 18, 10 की पावर 18। ये क्या गया इलेक्ट्रॉन, क्या गया बच्चा इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल करना आपको। देखो ध्यान से बच्चों, Q का सूत्र आपको याद रखना है। Q बराबर अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे तो ये सूत्र है, ठीक है। ये सूत्र आपका Q बराबर N इंटू इलेक्ट्रॉन। N का मान पूछा है तो Q बटे इलेक्ट्रॉन लगा दो। Q का मान आपको 1 दिया हुआ है तो 1 रख दिया मैंने, बटे इलेक्ट्रॉन का मान पूरा पूरा मैंने रख दिया, गुणे भाग इसमें दिया 1 में, तो मेरा मान ये आ गया, ठीक है। आप इसको रिवर्स करके वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो यदि समझ में नहीं आए। अगला न्यूमेरिकल क्या है बच्चों, देखो किसी विद्युत बल्ब के तंतु में, विद्युत बल्ब के तंतु में क्या हो रहा है 300 कूलाम आवेश 5 मिनट तक प्रवाहित हो रहा है। 300 कूलाम आवेश 5 मिनट तक, 5 मिनट तक प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। 5 मिनट तक क्या हो रहा है बच्चा, प्रवाहित हो रहा है। साफ दिख रहा है क्या इसमें, साफ दिख रहा है। 5 मिनट तक क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का परिमाण ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, विद्युत धारा का परिमाण ज्ञात करो, परिमाण ज्ञात करो। देखो बच्चों, आपको कैसे सूत्र लगाने हैं वो चीजें समझो। अब आपको Q का मान दिया हुआ है 300, मैं Q लिख देता हूं। Q बराबर दिया हुआ है 300C दिया हुआ है। T दी हुई है आपको टाइम, T बराबर दिया हुआ है 5 मिनट। क्या दिया हुआ है, 5 मिनट। आपको पता है 5 मिनट को सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि टाइम की सूक्ष्म इकाई क्या है, सेकंड है ना, सेकंड है ना। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे। तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60, तो 5 मिनट में कितनी सेकंड हो जाएगी 300 सेकंड, 300s। और विद्युत धारा ज्ञात करनी है I, ये आपको ज्ञात करनी है। आ रहा है बेटा समझ में। तो देखो I बराबर सूत्र मैंने अभी पढ़ाया आपको कि आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इस तरह से ये डब्बे लगाने जरूरी है आपको। जैसे सूत्र लिखो ना, सूत्र का ये डब्बा लगाना जरूरी है, ठीक है। क्यों जरूरी है वो भी बता देता हूं। एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है उसकी निगाह बिल्कुल सीधी पड़ेगी डब्बे पर कि हाँ बच्चे ने सूत्र सही लिख रखा है। चेक किया नंबर दे देगा, चेक किया नंबर। आपने ये डब्बा नहीं लगाया तो उसको देखने में दिक्कत आएगी, ठीक है, उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो पहले वाला अगर प्रश्न आपका गलत है तो वो आपको जज उसी तरीके से करेगा कि पहले वाला गलत है तो ये भी हो सकता है कि ऐसे ही किया होगा इसने, तो वो आधे नंबर भी दे सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना आपको। I आपके पास नहीं है, Q का मान I बराबर लिख दो, Q का मान कितना है 300 और T का मान कितना है 300, 300 बराबर है। काट दो,
क्या गया 1। अब 1 के आगे क्या लिखूं? पूजा बेटा तू बता, खड़ी हो। देखो डरने की जरूरत नहीं है। आई का मात्रक क्या होता है? आई का मात्रक एम्पियर होता है बेटा। एम्पियर को हम ए से लिखते हैं ना, ए से। तो 1 ए लिखना आपको, समझ गए? ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपसे क्यू पूछता कुलाम, तो यहां पर आप सी लिखते। क्या लिखते? सी। यदि आपसे टी पूछता तो उसके आगे आप एस लिखते। क्या लिखते? आपसे पूछा आई, तो आई का उत्तर आए तो उसके आगे ए लिखो, एम्पियर। आया कि नहीं आया समझ में? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता ना। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। और एम्पियर के अलावा कुछ सूक्ष्म मात्रक और भी होते हैं, ठीक है, जो एम्पियर से छोटे होते हैं। उनको क्या बोलते हैं? मिली एम्पियर। क्या बोल देते हैं? मिली एम्पियर। और नैनो एम्पियर। नैनो एम्पियर। अब आपको पता है इन सब पे चार्ज क्या होगा? देखो 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, 1 नैनो एम्पियर, 1 मिली का मान क्या होता है? 10 की पावर -3 एम्पियर। यानी विद्युत धारा के अन्य मात्रक एम्पियर के अलावा अन्य छोटे मात्रक कौन कौन से हैं? 1 मिली एम्पियर जिसका मान होता है 10 की पावर -3 एम्पियर। नैनो का मतलब क्या होता है? नैनो का मतलब 9 क्या होता है? तो इसको लिख दो 10 की पावर -9 एम्पियर। ठीक है। और एक होता है 1 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर, तो इसका लिख दो 10 की पावर -6 एम्पियर। 10 की पावर -6 एम्पियर। ठीक है। तो बच्चों मिली एम्पियर, विद्युत धारा को मिली एम्पियर यानी 1 मिली एम्पियर, ऐसे 1 मिली एम्पियर बराबर आपने देख लिया ना क्या होता है? 10 की पावर -3 एम्पियर। और 1 नैनो एम्पियर दिया हुआ हो तो उसको क्या लिखोगे? 10 की पावर -9 एम्पियर। यह आपकी किताब में नहीं दिया हुआ, ठीक है, नैनो एम्पियर। और माइक्रो एम्पियर पूछे तो ऐसे देगा 1 म्यू, ऐसे म्यू एम्पियर, 1 म्यू। और 1 म्यू एम्पियर का मान क्या लिखोगे? 10 की पावर -6 एम्पियर आपको लिखना है। तो आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत धारा। याद हो गया? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात और देखो, विद्युत धारा जो है वो परिपथ में प्रवाहित होती है। किसमें? परिपथ में। परिपथ क्या होता है? विद्युत धारा का मार्ग होता है। विद्युत धारा का, जैसे मान लो एक बस है, गाड़ी है, उसका पथ क्या होता है? सड़क होती है। उसका पथ क्या होता है? सड़क। और विद्युत धारा का पथ क्या है? परिपथ। और परिपथ भी कैसा होना चाहिए? बंद परिपथ होना चाहिए। तो विद्युत धारा बंद परिपथ में प्रवाहित होती है। ठीक है, किस में प्रवाहित होती है? हाँ, विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को समझाऊंगा। ये बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ कहते हैं। आ गया समझ में? तो बच्चों इसको समझो, बंद पथ नाम क्यों आया? खुला पथ क्यों नहीं आया? देखो डायग्राम बनाने का सिंपल सा तरीका मैंने बताया। एक आयत बना लो, ऐसे एक आयत बना लो, इसमें एक सेल लगा दो ऐसे। ठीक है, 2 सेल लगा दी मैंने, माइनस प्लस। और यहाँ पर एक कुंजी लगा दो। ठीक है, यहाँ पे धारा का निशान दिखा दो, है ना? आया समझ में? और यहाँ पर एक बल्ब लगा दो जो ऑन होगा।
ठीक है। और यहाँ पर अगर आप लगाना चाह रहे हो तो इस किनारे पर ऐसे लगता है धारा नियंत्रक, ऐसे, ठीक है। अब धारा बह रही है, इसमें बह रही है। अब ये बंद पथ है पूरा का पूरा, क्या है? बंद पथ। बंद पथ है। ये प्लस है, ये माइनस है, और ये माइनस सेल इस प्लस से जुड़ा हुआ है, बैटरियाँ आपस में जुड़ी हुई है। अगर ये पथ यहाँ से मैं कट कर दूं तो क्या ये बल्ब ऑन होगा? नहीं। नहीं होगा ना। तो पथ कैसा होना चाहिए? बंद। कैसा होना चाहिए? बंद। हाँ, तो विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को, विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा, विद्युत, परिपथ। हाँ, विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। हो गया याद? नहीं बोलोगे? इतनी बातें आज हम, ठीक है, इतना ही, बाकी अगले पार्ट में।